500 वर्षों का स्वप्न पूर्ण हो रहा है। कई बलिदान हुए। इस शरू में ये जो पानी अभी लाइट से लाल दिख रहा है, कभी मुलायम सिंह जैसे मुल्ला मुलायम ने यहाँ पर गोली चलाकर भक्तों के खून से इसको लाल किया था। आज यह आनंद उत्सव है। कई बड़े बड़े लोग जो शब्दों के माहिर माने जाते हैं, शब्दों के राजा कहे जाते हैं, वो लोग शब्द लिख नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, जो जिनके पास शब्दों का बड़ा भंडार है, वो भी कह रहे हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है अनुभूत करने को कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। हम आपसे सुनना चाहते हैं। यद्यपि राम कण कण में हैं, परंतु हम केवल कण कण वाले राम के ही लिए यहाँ नहीं आए हैं। एक है रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामा, जिसमें योगी रमण करते हैं, सर्व में व्यापक है। लेकिन यहाँ हम उस राम के लिए नहीं आए। सही सदाशरथी रामा, दशरथ के पुत्र राम के लिए हम यहाँ आए हैं। और जिनकी ये अयोध्या है और जिनका मंदिर यहाँ तोड़ा गया था, उस मंदिर की जगह मस्जिद बनाई गई थी। जिस मस्जिद के पक्षधर बहुत राजनैतिक पार्टियां रही हैं और वो होते तो ये ढांचा नहीं गिरता, परंतु कल्याण सिंह की सरकार ने कहा हम गोली नहीं चलाएंगे और वो ढांचा गिर गया। प्रसन्नता का वो दिन था जब कलंक का ढांचा यहाँ से चला गया। जय श्री राम। और हर्ष का परम उत्कर्ष का दिन है जब 22 तारीख को वहाँ मंदिर में हमारे रामलला विराजमान होंगे। तो ये रामलला का मंदिर है। और एक समय भगवान राम प्रकट हुए थे कौशल्या के यहाँ। भय प्रकट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आप जानते हो जिसके आधार पर हम मुकदमा जीते हैं, वो रामलला भी प्रकट हुए थे। तो वो जब प्रकट हुए, राम चबूतरे में बैठे, जिसके आधार पर हम केस जीते। और आज रामलला का वो समय आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी जी रामलला को मंदिर में प्रतिष्ठित करेंगे। तो प्रभु राम, बहुत लोग केवल व्यापक राम को मान करके दशरथ पुत्र राम को अस्वीकार करते हैं। और वो हम प्रकरण में नाम नहीं किसी का लेना चाहते। वो कहते हैं सब में जो व्यापक है उसी का नाम राम था। नहीं, राम दशरथ के पुत्र, कौशल्या के पुत्र हैं। उनका यहाँ मंदिर बन रहा है और उसमें ये प्रतिष्ठा हो रही है। इसलिए आप कई बार बड़े बड़े आचार्य तक कहते थे राम का तो जन्म ही नहीं होता, वो सदा रहता है, मंदिर की क्या जरूरत है। तो हम बता रहे हैं ना, हम कौशल्या पुत्र दशरथ के पुत्र प्रभु राम का मंदिर बनाया है और उनकी प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि लोग बरगलाते रहते हैं। हाँ, मस्जिद वालों को ज़रूर हम कहते हैं, उनके राम धरती पर नहीं आते, हमारे राम आए हैं। उनके नहीं आते। उनके लिए ज़रूर हम कहते हैं कि जो यहाँ आते ही नहीं हैं, पैगंबर आते हैं, अवतार आते ही नहीं है, उनको यहाँ मस्जिद की क्या ज़रूरत। उनकी तो मस्जिद ऊपर बनावे, यहाँ ज़रूरत नहीं है। इसलिए प्रभु राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत तीव्रता से हुआ है। रामलला बैठने वाले हैं और हमारा सौभाग्य है। पहले हम लोग राजा कहते थे, आज प्रधानमंत्री कहते हैं। उनके द्वारा यहाँ प्रतिष्ठा होगी। हम सब लोग अपनी आँखों से देखेंगे। बहुत लोग बलिदान हो गए, ढांचा नहीं गिरा। कई ने ढांचा का गिरना हमने आँखों से गिरते हुए छत पर खड़े खड़े देखा। और अब हम मंदिर में भगवान को विराजमान होते देखेंगे। भाग्यशाली हैं वो सभी हिंदू और भाग्यशाली हैं वो मुसलमान भी, जिनको पता है कि हम राम के वंशज हैं। इसलिए उनका मंदिर बन रहा है। उन्हें भी गर्व अनुभव होना चाहिए।
जो गर्व अनुभव नहीं करते वो राम के वंशज अपनों को नहीं मानते। बिल्कुल। इसलिए मुस्लिमों को भी खुश होना चाहिए। और ये जो मस्जिद मस्जिद कहते रहते हैं, चाहे वो मथुरा में हो और चाहे वाराणसी में हो, हम तो मस्जिद नहीं कहते, महज उनकी जिद है, क्योंकि वो तो दीवार है, मंदिर है, जबर तो महज जिद है जिसके लिए लड़ते हैं। और समझदार मुसलमानों को चाहिए, पहले भी हम लोग झोली फैलाकर 3 स्थान मांगते थे कि 3 स्थान दे दो, ये हमारे आराध्यों के हैं, पर नहीं सुना तो कोर्ट से मिला, आगे भी केस चल रहा है। अभी भी समझदार मुसलमान खुद दे दें, झगड़ा खत्म हो जाए, जल्दी मथुरा और काशी में भी बन जाए मंदिर।